केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लेकर भले ही ढोल पीट रही हो कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है और जिसके दुष्परिणाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान अपनी गेहूं की उपज का सही दाम न मिलने के कारण मंडी में रोते और आत्महत्या की धमकी देते नजर आ रहा है। अब आप ही देखिए कि किसान किस कदर रो रहा है। मुझे थ्रेसर वाले के पैसा दे देना है और आज मेरे गेहूं की ये हालत हो गई, ये 1600 के भाव बिक रहा। मैं पूछना चाहता हूँ इस गेहूं में क्या मिस्टेक है। उसके बाद हम सचिव महोदय के पास गए। सचिव महोदय ने कहा कि रुकिए, आपकी ट्राली डबल से नीलाम होगी। उसके बाद जब व्यापारी बंधु आए तो ट्रालियों को नीलाम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि या तो हमारे हक की लड़ाई हमें मिलना चाहिए, और अगर इसका न्यायकरण नहीं हुआ तो मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ कि या तो सुनो मैं आज सेल पास खाने के लिए तैयार हूँ, मतलब आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की हालत कर दी है आज नसरुल्लागंज मंडी के अंदर, इस तरह की हालत हो चुकी है। तो देखा आपने कि किसान किस प्रकार परेशान है। हालांकि इसकी शिकायत किसान ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर से भी की है। अधिकारी तोमर ने कहा कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में आया था। हो सकता है कि किसान की उपज उस क्वालिटी की नहीं होगी, जिसके कारण उसे रेट नहीं मिले होंगे। हाँ, ये जो एक कृषक है किशोर टीका मोड़ का कोई किसान है, वो अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में आया था। अब मंडी में जो जैसा अनाज आता है उस हिसाब से मंडी में व्यापारी बोली लगाते हैं ना। अब हो सकता है कि वो गेहूं उस क्वालिटी का नहीं हुआ होगा कि जो उसमें बहुत अधिक रेट मिले हैं उसको। तो उसमें हमने उसको यही समझाइश दी कि यदि आपको अपनी उपज की कीमत नहीं मिल रही है तो आप उसको ना बेचें, बाध्य तो है नहीं। यदि आपको समर्थन मूल्य पर बेचना है तो 1975 में जब आप समर्थन मूल्य के केंद्र खुल जाएंगे तो आप वहाँ बेचिए। जी। कृषि उपज मंडी के सह सचिव उमेश धुर्वे ने पूरे किसान के साथ हुए पूरे वाकये को बताया। ये क्या हुआ है, कल 2 तारीख को हमारे यहाँ पे किसान किशोर कुमार देव टीका मोड़ के किसान आए हुए थे। उनकी नीलामी 11:30 बजे उनके नीलामी हुई। तो हमारे यहाँ क्या प्रतिस्पर्धा भाव मिलते हैं और 10-15 व्यापारी एक साथ बोली लगाते हैं उस भाव पर, कृषि उपज देखकर। तो उसमें जो उनकी गुणवत्ता के अनुसार व्यापारी को जो भाव देते हैं वो एक के बाद एक जो उचित भाव उसका 1691 रुपये बिका था। तो किसान ने केवल में 1691 रुपये नहीं देना, मुझे आप 1900 या 1800 के ऊपर भाव बिकवाओ, जबकि वो मामला ये है कि उसमें खुली नीलामी है। खुली नीलामी व्यापारी अपनी गुणवत्ता के अनुसार ही क्रय करता है और इसमें इस प्रकार का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं कि आप व्यापारी पे कटो 1975 जो समर्थन मूल्य है उससे। अभी क्या है, शासन उस पर खरीदी स्टार्ट करेगी, 1975 हमारा समर्थन मूल्य है, लेकिन अब उसमें मंडी में खुली नीलामी चलती है, इसलिए उस पर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आप उतने में बिकवाओ। और रही बात यह है किसान के द्वारा, तो उसमें किसान द्वारा वो नीलाम को बंद करवा दिया गया था कि नहीं आप मेरा 1900 ऊपर बिकवाओ। लेकिन क्या हुआ, फिर वो विवाद करने के बाद किसी तरह मामला शांत किया उसको। फिर व्यापारी वो किसान मेरे पास आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका नीलाम दोबारा करवा दूंगा। तो मैंने उसके दोबारा के लिए बोल दिया। जब दूसरा नीलाम 1:30 बजे से प्रारंभ होना था तो व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी द्वारा जहाँ से नीलाम बंद हुआ था वो उसकी ट्राली पे हो चुकी थी पहले, तो वो 3-4 ट्राली और आगे की नीलाम हो चुकी थी। जहाँ से छूटी थी व्यापारी ने वहाँ से चालू कर दिया उसका क्या पुनः दोबारा होना था। तो वो उस पर विवाद करने लगे, नहीं मेरे यहीं से किया। तो व्यापारी ने नहीं भैया यहाँ छूटिया में उस पहले इसको कर देते हैं। तो इसलिए व्यापारी उसके वहाँ पे चले गए। तो उसके बाद फिर मेरे पास आया, मैंने उनको समझा कर मैं चलता हूँ, आपका नीलाम करवा दूंगा। तो वो नीलाम चल रहा था, फिर वो किसान कहने लगा नहीं मैं आप बेचने नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा आप दोबारा करवा देता हूँ, मैं आप परेशान मत होइए। कहले नहीं मैं आपके एडीएम साहब के पास जाऊँगा। तो वो मेरे पास आया, मैंने उनको बताया कि आप इस प्रकार का हमारे यहाँ चलता है खुली नीलामी, आपकी गुणवत्ता के अनुसार ही नीलाम हुआ है।
फिर भी आप संतुष्ट नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। यदि आप बेचना चाहो तो बेच दो, नहीं बेचना चाहे तो आप स्वतंत्र हैं। इधर कांग्रेस कमेटी सीहोर के जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कथनी व करनी में फर्क है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कार्यकाल में भी और कमलनाथ जी की सरकार को बेदखल करने के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार अन्नदाता और किसान के बेटे होने की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब कृषि कर्मण्य पुरस्कार लेने जाते हैं तो बड़े अपने आप को गौरवशाली तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन उनकी विधानसभा क्षेत्र में टीका मोड़ का एक किसान जिसका गेहूँ 1600 रुपये में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित व्यापारी कह दूँ या शिवराज सिंह चौहान के समर्थित व्यापारी जब 1600 रुपये में उन्हें कोने दाम पर उस गेहूं को खरीदते हैं तो बड़ी विडम्बना होती है, बड़ी तकलीफ होती है। शिवराज सिंह चौहान की कथनी और करनी का व्यापक बड़े पैमाने पर जो अंतर होता है वो यहाँ नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार ये कहते हैं कि MSP खत्म नहीं हो रही है। कृषि अध्यादेश कानून के पक्ष में वो जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि MSP खत्म नहीं हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में एक किसान नहीं बल्कि सैकड़ों किसान हैं। आप चले जाइए, वहाँ पर वीडियो देखिए, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो व्यापक पैमाने पर 1600, 1650, 1500 रुपये में गेहूँ व्यापारी खरीद रहे हैं, क्योंकि ये उनकी लूट का समय है। इसके पश्चात जैसे ही सरकारी खरीदी का चालू हो जाएगा, व्यापारी अपना काम बंद कर देंगे, तो व्यापारी भी बड़े व्यापक पैमाने पर किसानों के साथ MSP के नाम पर, गेहूँ खरीदी के नाम पर लूट कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस के संज्ञान में मुद्दे आते हैं, मैं और मेरे साथी कांग्रेसी भाई, आज हम लोग मंडी कृषि उपज मंडी के जो प्रभारी सचिव हैं उनसे मैंने बात की थी। उनका भी यही कहना था कि बहुत सारा कुछ गीला माल आ रहा है। लेकिन मेरा मंडी सचिव से और व्यापारियों से भी मेरी बात हुई। व्यापारियों का कहना है कि माल गीला है, तो मैंने कहा इतना गीला भी नहीं है कि आप उसको इनो बोले दाम पर लेंगे। समर्थन मूल्य के आसपास आप गेहूँ खरीदें, या फिर ये तय कीजिए कि ये माल बहुत गीला है, इसको हम ऑक्शन नहीं करेंगे। इसे आप 4 दिन 8 दिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडी के कर्मचारी ये कहे कि अब सरकारी खरीदी होने वाली है, तब आपको समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदेगा। लेकिन समर्थन मूल्य पे खरीदी के नाम पर 1500-1600 रुपये में गेहूँ खरीदना, ये सिर्फ लूट है, व्यापक पैमाने पर लूट है। बहरहाल देखा जाए तो उपज का सही दाम नहीं मिलने से किसान इतना दुखी हो गया कि उसके आंसू झलक गए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, नसरुल्लागंज।